तो ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है और इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन ने अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी और वीरता से लड़ने को लेकर ईरान की सराहना की। उन्होंने कहा कि मॉस्को पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द शांति लाने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार है। उधर ईरान के प्रस्ताव से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाखुश नजर आ रहे हैं। ईरान के प्रस्ताव में न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र नहीं है, जिस पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव पर अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ चर्चा जरूर की है, लेकिन फिलहाल इस पर बात बनती नजर नहीं आ रही। तो उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह पर नरमी बरतने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि वो हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन खत्म करके रहेंगे। और अमेरिका और ईरान के बीच आगे अब क्या होगा? क्या दूसरे दौर की वार्ता हो पाएगी? खबर यह है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस से सीधे इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पर अमेरिका से दूसरे राउंड की वार्ता को लेकर आगे की रणनीति तैयार हो सकती है। तो अपने आप में ये जो उनका दौरा है, इसके मायने कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं इन परिस्थितियों में, ये समझने वाली बात है। इन सबके इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। एयाल ज़मीर ने ये बयान दिया और कहा कि 2026 में कई मोर्चों पर युद्ध होगा। ईरान हिजबुल्लाह से युद्ध जारी रहेगा। सेना को अधिक सैनिकों की जरूरत होगी। तो इजरायली सेना प्रमुख का ये बयान इस तनावपूर्ण स्थिति में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरफ तो सीज फायर जारी है लेबनान और इजराइल के बीच, जिसे 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। 16 अप्रैल को सीज फायर की शुरुआत हुई थी, 3 हफ्तों के लिए म्याद को बढ़ाया गया। और इन परिस्थितियों में अब ये बड़ा बयान जंग की चिंगारी को और भड़का रहा है, जहां पर एयाल कह रहे हैं कि सेना की अधिक जरूरत होगी, यानी और सैनिकों को हमें लाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि 2026 का जो साल है, एयाल ज़मीर के अनुसार 2026 में जंग हम और मोर्चों पर लड़ेंगे। कई मोर्चों पर युद्ध होगा। ईरान और हिजबुल्लाह के साथ तो जंग जारी ही है, लेकिन अब वो और कौन से मोर्चे होंगे, ये एक बहुत बड़ा खतरा दुनिया के लिए, क्योंकि इजराइल लगातार पहले लेबनान पर हमले कर रहा है, वो रुकने को तैयार नहीं। ऐसे में ये बड़ा बयान उनकी तरफ से। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का युद्ध विराम के बीच बड़ा बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह पर हमलों को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि अभी काम अधूरा है। लेबनान से 2 बड़े खतरे अभी बाकी हैं। 122 मिलीमीटर रॉकेट का खतरा मौजूद है। ड्रोन और यूएवी से भी खतरा लगातार है। हम हिजबुल्लाह के सारे हथियार तबाह करेंगे। हिजबुल्लाह के पास अब पहले के मुकाबले सिर्फ 10% हथियार बचे हैं। तो युद्ध विराम के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी तो हमारा काम अधूरा है, अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ है। सीधे तौर पर टारगेट हिजबुल्लाह, लेबनान से 2 बड़े खतरे अभी तक बने हुए हैं। אני לא משלה את עצמי שהדבר הזה יבוא בקלות. אני גם לא חושב, ואני אומר את זה ביושר, המלאכה לא הושלמה. יש עדיין 2 איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה, איום הרקטות 122 ואיום הרחפנים והכטב"מים, וזה דורש שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית. אנחנו ריכזנו, שר הביטחון והרמטכ"ל מכירים את זה היטב, אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד טכנולוגי לפתור את הבעיות הללו, ואם בשילוב מבצעי וטכנולוגי נפתור אותם, בעצם אנחנו בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו, כי זה הנשק העיקרי שיש לו. זה מה שנשאר לו. इजराइल के बाद अब बात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की, जिन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर पाया। डोनाल्ड ट्रंप के वार्ता वाले अनुरोध पर विचार कर रहा है ईरान। तो ईरान सीधे तौर पर एक बार फिर से यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि नरम रुख जो थोड़ा सा ईरान का देखने को मिला था, उसके बाद एक बार फिर से तल्ख तेवर ईरान के देखने को मिल रहे हैं। क्या ये ओमान और रूस के दौरे के बाद ये तेवर लौट कर आए हैं? क्योंकि ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि जो वार्ता वाला अनुरोध है उस पर हम विचार कर रहे हैं, यानी कि टाइम ले रहे हैं। और साथ ही कड़े शब्दों में अब्बास अरागची ने बयान देते हुए कहा कि अमेरिका अपने किसी भी मकसद को हासिल नहीं कर पाया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी है, हमने ईरान की वायुसेना को ध्वस्त कर दिया है, नौसैनिक को ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरीके से चारों खाने चित हमने ईरान को कर दिया है। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि जो मकसद अमेरिका का था उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा और ना अब तक कामयाब हो पाया है। साथ ही जो अनुरोध लगातार दूसरे दौर की बातचीत के लिए
हो रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ईरान फिलहाल इस पर बात कर रहा है। तो देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची इन दिनों बहुत ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद वो पहुंचे, फिर ओमान का दौरा हुआ, फिर वो इस्लामाबाद पहुंचे और फिर वो रूस गए और अब एक बार फिर से इस्लामाबाद। तो ये जो लगातार हो रहे हैं पाकिस्तान के दौरे और अन्य देशों से मुलाकात, क्या ये तनाव की स्थिति में सहायक साबित होंगे या जंग की चिंगारी को और भड़काएंगे, ये बड़ा सवाल है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार आप इन परिस्थितियों को बेहद करीब से देख रहे हैं। अब्बास अरागची का बार बार इस्लामाबाद पहुंचना, क्या मायने इसके? देखिए, अब्बास अरागची का बार बार इस्लामाबाद पहुंचना कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि समझौता हो जाए और डिप्लोमेटिक चैनल जो है खुले रहे। ईरान चाहता है कि दूसरा राउंड ऑफ टॉक होना चाहिए, लेकिन देखिए दो बिंदु है जहां पे आकर पेच हर बार अटक जाते हैं। एक है ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि उसके लिए जो ईरान की कंडीशन यही रहती है कि आप जो है नेवल ब्लॉकेट को हटाइए, जिसके लिए पूरी तरह से अमेरिका बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें मालूम है कि एक बार नेवल ब्लॉकेट हटा दिया तो ईरान पर जो उन्होंने नाकाबंदी की है तो वो खुल जाएगी। उसके बाद ईरान एक बार फिर से उन्हें डिक्टेट करने लगेगा। और दूसरी चीज है जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को लेकर है, जो एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर है, वो चाहते हैं कि ईरान बिल्कुल भी न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। इसलिए वो चाहते हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है स्टॉक पाइल जो 440 किलो के करीब है वो अमेरिका को हवाले कर दिया जाए। उस पर ईरान की सहमति नहीं बन रही है। अब ईरान ने जो 3 पॉइंट प्रपोजल दिया, उन्होंने 3 पॉइंट प्रपोजल में कहा गया है कि पहले आप जंग बिल्कुल ना करें सबसे पहले, और ये जो न्यूक्लियर वेपन की बात है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खोलेंगे अगर आप नेवल ब्लॉकेट हटाएंगे। तो पेच आके वहीं अटक जाता है। हालांकि यूएस इसको डिस्कस कर रहा है, लेकिन बिल्कुल भी इसमें सहमति बन नहीं पाएगी। लगातार जो है ईरान यही कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब नेवल ब्लॉकेट हटेगा, यानी कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, एक मुहावरा है। तो यहाँ पे वही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन ईरान लगा रहा है वो यूएस मानने को तैयार नहीं है, और जो यूएस चाहता है वो ईरान को मंजूर नहीं है। इस सिलसिले में लगता है कि ये जो सहमति है कहीं बन नहीं पाएगी और ये डेडलॉक है जो बना रहे। बिल्कुल प्रदीप, दो बड़े मुद्दे हैं, एक हॉर्मुज का और एक परमाणु कार्यक्रम पर, और दोनों पर सहमति बन पाए इस वक्त ऐसी परिस्थितियां कम से कम नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों ही देश अपने अपने मुद्दों को लेकर अड़े हुए हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए।